इजराइल हमास जंग के दौरान भी रशिया वर्सेस अमेरिका का जिक्र हो रहा है, अमेरिका वर्सेस ईरान का जिक्र हो रहा है, लेकिन कौन सा देश किसकी तरफ है ये हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश जहां इजराइल की ओर हैं, वहीं रूस, चीन, तुर्की, कतर, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर ध्यान में बसा लीजिए और इस पर गौर करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इस जंग ने कैसे दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। साफ है, जिस तरह से गाजा जंग पर ये देश आमने सामने है, उससे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है नॉर्थ गाजा में, क्योंकि हमने आपको बताया बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईडीएफ ने यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए गए हैं। फाइटर जेट से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। हमास के 10 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस बड़े लेवल पर इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन गाजा के अंदर चलाया जा रहा है। लेबनान से हमलों पर आईडीएफ कमांडर का एक बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं भी पहुंचने को तैयार हैं। हम 1 महीने से युद्ध में हैं। हमास को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। हमास के बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा है हमला। ये आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार लेबनान और गाजा से आगे बढ़ते हुए अब पूरे मिडिल ईस्ट का जिक्र किया गया है। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. तो 30 दिन हो चुके हैं इस जंग को और इन 30 दिनों का यह सबसे बड़ा बयान है जिसमें सीधे सीधे मिडिल ईस्ट को चेतावनी दी गई है आईडीएफ की तरफ से। हमास के मददगारों की बारी है, बदला होगा विध्वंसकारी, इसके संकेत हैं। आईडीएफ देखिए दावा क्या कर रही है। युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। हमास के तमाम ठिकाने जो गाजा के अंदर मौजूद थे उन्हें तबाह किया गया है। ज्यादातर ठिकानों को तबाह किया गया है। हमास का नेतृत्व और हमास के बड़े बड़े कमांडर इस वक्त आईडीएफ के निशाने पर हैं, लेकिन इसके आगे जो कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। कहा यह गया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट की बारी है। मिडिल ईस्ट में कहीं भी पहुंचने की आईडीएफ की तैयारी है। अब इस बड़े बयान के बाद 3 बड़े सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। क्या इजराइल युद्ध का विस्तार चाहता है और इसके लिए इजराइल की तरफ से यह कोशिश मानी जाए? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती निशाने पर हैं इजराइल के, और हमास के साथ साथ हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी निपटाना तो नहीं चाहता कहीं इजराइल? क्या हमास के मददगार देशों पर हमले की तैयारी है? ये बड़े सवाल आईडीएफ के बयान के बाद खड़े हो गए हैं।